समाधान परमेश्वर की वो शांति जो समझ से बाहर है आप सबके जीवनों में राज करे। एक बार हम फिर वचन से आज देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 11 अध्याय 18 और 19 पर। जी यहोवा ने मुझे बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां ये कह कर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो मैं समझता हूँ कि हमें से हर एक जन को मालूम होना चाहिए। एक दिक्कत जो हमें से हर एक जन को होती है और वो ये कि हम जब चीजों में आगे बढ़ते हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके, लोगों से बातचीत करके हम चीजों में आगे जाते हैं। पर कई बार हम देखते हैं कि जिन चीजों को हम बहुत सोच समझ के कर रहे हैं हम वहां से भी हानि को उठाते हैं। कई बार हमने नहीं सोचा होता है कि जिन रिश्तों में हम जा रहे होंगे ये रिश्ते हमारे लिए हानि का कारण होंगे। जिस बिजनेस को हम करने जा रहे हैं इसको हम बहुत सोच समझ करके जिसमें हम कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें नहीं मालूम होता है कि हम इसमें इतने नुकसान को हम उठा सकते हैं। कई बार हमने नहीं सोचा होता है कि जिस पढ़ाई को हमने किया है, जिस ट्रेनिंग को हमने किया है वो हमारे जीवन में ज्यादा फल को लेकर के नहीं आ पाएगी, ज्यादा खूबसूरती को लेकर के नहीं आ पाएगी। कई बार हमने नहीं सोचा होता है कि जिस शादी में हम जब जाते हैं, जिसके साथ हम शादी करते हैं, हमें नहीं लगता है, हमने नहीं सोचा था कि कभी की इतना बड़ा नुकसान हमको इस जगह से हो सकता है और इतना बड़ा धोखा हमको यहाँ से मिल सकता है। कई बार हम चीजों में आगे बढ़ जाते हैं अपनी सोच अपने समझ के अनुसार और हमने नहीं सोचा होता है कि क्षेत्र में, इस जगह पे, इस डील में, इस बिजनेस में, इन लोगों के साथ में हमको इतना नुकसान हो सकता है। क्या होता है कि हम कल को नहीं जानते और कल क्या लेकर के आएगा हम नहीं जानते। हम अपनी सोच और समझ से आगे तो बढ़ जाते हैं पर हम कल को नहीं जानते कि कल क्या लेकर के आएगा। हमारे आसपास के लोग जो हैं वो किन युक्तियों के साथ में, किन बातों के साथ में हमारे पास में आ रहे हैं, हम इन बातों को नहीं जानते। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये हो सकता है कि आप कल को ना जाने पर एक परमेश्वर है जो कि कल को जानता है और ना सिर्फ वो कल को जानता है पर वो कल को संभालता भी। कल उसके हाथ में है और बहुत आवश्यक है कि आपकी दोस्ती उसके साथ में होने पाए और वो आपके मार्ग को गाइड करे और वो आपको बताने पाए कि आपको किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। आप उस दोस्त से दोस्ती करें, आप उस परमेश्वर से दोस्ती करें जो कल से वाकिफ है, जो कल को जानता है और क्या होगा कि वो आपको पहले से बता देगा कि यहाँ पे ऐसा करना है और यहाँ पे ऐसा करना है और यहाँ पे ऐसा करना है और आप ढेर सारी हानि से बच जाएंगे। कई बार हमको बहुत अफसोस होता है कि हम सोचते हैं हमने कभी सोचा नहीं था कि ये जन हमारे साथ में ऐसा कर सकता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, जिसके साथ में हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, वो हमको धोखा दे सकता है। हमने सोचा नहीं था। कई बार हमको बहुत दुख होता है, कई बार हम बहुत आंसुओं में जाते, कई बार हम बहुत पेच में जाते। क्योंकि हमको नहीं लगता था कि यहाँ से हमको हानि हो सकती है। पर हम भविष्य को नहीं जानते और हम लोगों के हृदय को नहीं जानते कि वो किस हृदय के साथ में हमारे पास में आते हैं और हमको हानि हो जाती है पर मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक परमेश्वर है जो कि कल को जानता है और कल को संभालता है और यदि आप उससे पूछ के चलेंगे आप सुरक्षित रहने जा रहे हैं। अगर आप उसकी सुन के चलेंगे आप सुरक्षित रहने जा रहे हैं। यहाँ पे यिर्मयाह खूबसूरत बात को कह रहा है। हम फिर से देखेंगे इस पद को। यहाँ पे यिर्मयाह क्या कह रहे हैं? यहोवा ने मुझे बताया और ये बात मुझे मालूम हो गई कि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। मुझे नहीं मालूम था, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं सोचता था, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि ये लोग मेरे साथ में ऐसा ऐसा और ऐसा कर सकते, पर ये बात यहोवा ने मुझ पर प्रकट कर दी। एग्जैक्टली हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है। हम नहीं जानते थे, हम नहीं सोच सकते थे, हम नहीं समझ सकते थे कि यहाँ से ऐसी ऐसी हानि हमारे साथ में आ सकती है। पर मेरे प्रियो, क्या खूबसूरत बात यिर्मयाह यहाँ पे कह रहा है और वो कह रहा है परमेश्वर ने मुझे बता दिया।
जी। परमेश्वर ने मुझे बता दिया, उनका जो प्लॉट था, उनका जो शेड्यूल था, वो परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि वो क्या करने जा रहे, और मैं बच गया। और मैं तो वध होने वाले मेमने के बच्चे के समान था, मैं आगे चला जाता और वो मेरा वध कर देते, पर परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में उस जगह पे आने पाए जहाँ पे आप उससे सुनने पाए। आमेन। आपका रिश्ता परमेश्वर से उस जगह पे आने पाए जहाँ पे आप उससे सुन करके चलने पाए, और यदि सुन करके चलेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हर एक हानि से बचेंगे, जी। आप हर एक दुख से बचने पाएंगे, आप हर एक आंसू से बचने पाएंगे यदि आप सुन करके परमेश्वर से चलेंगे। प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे, यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो, और यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे आगे नहीं जाना है, इन लोगों से दोस्ती नहीं करनी है, यहाँ से बाहर निकल के आ जाना है। यदि आप परमेश्वर की सुन के चलेंगे, आप सुरक्षित रहने पाएंगे, आप सुरक्षित रहने पाएंगे। यिर्मयाह ने सोचा नहीं था कि यहाँ से हानि आ जाएगी, पर परमेश्वर ने बता दिया, और यिर्मयाह ने देखा ये जिनको वो बड़ा विश्वास कर रहा है, वहां से हानि हो सकती थी, पर क्योंकि यिर्मयाह ने परमेश्वर की सुना, क्योंकि यिर्मयाह ने परमेश्वर की सुनी, इसलिए वो सुरक्षित रहे, हालेलुया। इसलिए वो सुरक्षित रहने पाए। प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की सुने ताकि आप सुरक्षित रहने पाए। हम एक और पद को देखेंगे परमेश्वर के वचन से, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 33वां पद। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परंतु जो मेरी सुनेगा, परंतु जो मेरी परमेश्वर सुनेगा, कह रहे हैं, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा वो रहेगा निडर बसा रहेगा और बेखटके बेखटके सुख से रहेगा। सुख से रहेगा। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है, परमेश्वर अपने वचन में साफ तरीके से ये संदेश आपको दे देना चाहते हैं कि जो मेरी सुनेगा, परमेश्वर कह रहे हैं जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, निडर बसा रहेगा, सेफली, सुरक्षित, निडर रहेगा। यदि आप परमेश्वर की सुन के चलेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, जो वो कह रहा है करेंगे, जब वो मना करता है आगे नहीं जाना है, नहीं जाएंगे, इस रिश्ता नहीं रखना है, नहीं रखेंगे, ये काम नहीं करना है। लेकिन यदि आप परमेश्वर की सुन के चलेंगे, आप निडर बसे रहेंगे, आप निडर बसे रहेंगे, आप सुरक्षित रहने जा रहे हो। और आगे क्या लिखा हुआ है? बेखटके सुख से रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का सिस्टम फ्लॉलेस है, बगैर गलती के, बगैर गलती के। इस पाप से भरी दुनिया में, इस दुष्टता से भरी दुनिया में वो आपको सुरक्षित रख सकता है, और वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, वो आपको खुश रख सकता है, वो आपको आनंदित रख सकता है। इस दुष्ट संसार में, इस पाप से भरे संसार में, इस दुष्टता से भरे संसार में, इस बुराई से भरे संसार में परमेश्वर आपको सुरक्षित रख सकते हैं, और परमेश्वर आपको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, और वो आपको खुश रख सकते हैं, और वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की सुन के चलें। उसका सिस्टम फ्लॉलेस है, बगैर किसी चूक के है, बगैर किसी गलती के। यदि आप परमेश्वर की सुनेंगे, आप उसकी आड़ में रहेंगे और आप सुरक्षित रहने पाएंगे, आप उसके पंखों की आड़ में रहेंगे और आप सुरक्षित रहने पाएंगे, क्योंकि कोई भी तीर उसके पंखों की आड़ को छेद नहीं सकता, उसके पंखों की आड़ को छेद नहीं सकता। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहने पाए, आप सुरक्षित रहने पाए। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ आराधना करने वाले जन ना हो, सिर्फ आप प्रार्थना करने वाले जन ना हो, पर आपका रिश्ता परमेश्वर से उस जगह पे आने पाए जहां पे आप सुन करके चले, जहां पे आप सुन के चलने पाए, आपके सारे फैसले इस बात पे होने पाए कि यस, मैंने परमेश्वर से सुना है, मैंने परमेश्वर से सुना है, और इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। मूसा खूबसूरत बात को कहते हैं, और मूसा कहते हैं, यदि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में नहीं चलेगी तो हम आगे एक कदम पे नहीं उठाएंगे। यदि आप हामी नहीं भरेंगे, यदि आप हाँ नहीं करेंगे, यदि आप हमारे साथ में आगे नहीं जाएंगे, हम एक कदम को भी आगे लेने नहीं जा रहे। मेरे वो लोग जो कि बहुत कामयाब हुए, बहुत आगे बढ़े, बहुत आशीषित होने पाए, बहुत ऊंचाई पे जाने पाए, वो इससे जाने पाए क्योंकि वो सुन रहे थे, क्योंकि वो सुन रहे थे और वो आज्ञाकारी थे, वो सुन रहे थे और वो आज्ञाकारी थे। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के खूबसूरत प्लान से आपके लिए, खूबसूरत बातें आप सुने परमेश्वर से कि वो आपसे, आपके विषय में क्या कह रहे हैं। आप सुने, आप सुरक्षित रहेंगे और आप बेखटके सुख से रहने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, सदा सहायता करने वाले अपने सारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। हमारे कानों को अपने शिष्य के कानों के समान खोलें प्रभु जी। होने पाए हर वो आत्मिक बहरापन, हर प्रकार की वो कठोरता, हर प्रकार की वो बातें जो ना सुनने की ओर प्रेरित करती हैं, हम सबके कानों को उन बातों और उन बंधनों और उन श्रापों से आजाद करें, ताकि वाक्य सुनकर चल सके। अपने भावना से चलना, अपनी बुद्धि का सहारा लेना और आप पर भरोसा ना रखना हमारे जीवन से दूर होने पाए। पिता हम सबकी मदद करें कि हमारे कान आपकी ओर लगे रहें। आप क्या कह रहे हैं प्रभु जी, आप क्या अगुवाई दे रहे हैं, हमारे कान उस ओर लगे रहें, क्योंकि तभी हम सुख से बेखटके रह सकते हैं। सदा सहायता करने वाले पिता, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की प्रिय।